Hello everyone, welcome to Exam World channel. We are here with our fourth part of 50 number series question. Today we will discuss wrong number series question. As we earlier discussed that we will do 25 question of missing number series and 25 of wrong number series. Wrong number series is as much important as missing number series. This concept are very important for PO examination. In all the PO examination, in any of the shift, wrong number series question can be asked. So, without any delay, let's start with the first question. पहला क्वेश्चन है हमारा 256, 250, 244, 228, 196 एंड 132। जैसा कि हम मिसिंग नंबर में करते थे कि हमको पैटर्न फाइंड करना रहता था कि नंबर के बीच में पैटर्न क्या चल रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग हम मिसिंग प्लेस को फुल करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बस हमें पैटर्न देखना है कि सीरीज़ में पैटर्न क्या चल रहा है और जहाँ पे पैटर्न डिसकंटिन्यू हो रहा है वही हमको पता लगाना है कि वही नंबर यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, नंबर पास पास हैं तो हम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा हो रहा है -6, देन हमारा यहाँ हो रहा है -6 अगेन, देन यहाँ हमारा हो रहा है -16, देन यहाँ हमारा हो रहा है -32, देन यहाँ हमारा क्या हो रहा है 4, 6 -64। देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखिए, जहाँ से आपको देखना है कि जहाँ से पैटर्न एकदम रेगुलर चल रहा है और उससे पहले कहाँ से डिसकंटिन्यू हो रहा है या कहाँ से सीरीज़ में पैटर्न ब्रेक हो रहा है, वही पता लगाना है। यहाँ से देखिए 16 है, 2 टाइम्स 32, 2 टाइम्स 64, तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए जो इसका 2 टाइम बन के 16 हो। 6 का 2 टाइम्स तो 12 होता है, तो 8 का 2 टाइम्स हमारा 16 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा आना चाहिए +6 की जगह हमारा यहाँ -6 की जगह -8 आना चाहिए। -8 होगा तो ये तो ठीक है, क्योंकि ये 244 से 228 का डिफरेंस 16 है, तो ये नंबर तो सही होगा। -8 लाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 250 को 252 लिख देंगे और इसमें यहाँ स्पेस कम है, 252 लिखते हैं। तो देखिए 252 में 8 माइनस करेंगे तो हमारा 244 आएगा। और जब हम 252 लिखेंगे तो यहाँ -8 है तो यहाँ -4 होना चाहिए। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली ये -4 हो जाएगा। 250 -4, 252, 252 प्लस -8, 244, 244 -16, 228, -32, 196, -64, 132। तो इसी तरीके से हमें आगे भी क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ईजिली आपको इसके पैटर्न समझ में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2, 3, 7, 15, 31। चेक करते हैं कि क्या है। यहाँ पे सीरीज पास पास में ही है तो डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं पहले। +1 हो रहा है, +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, +16 हो रहा है। इसका 4 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है।
सब इसका 2 टाइम्स हो रहा है, इसका भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी कुछ होना चाहिए जो 2 टाइम्स हो। किसका 2 टाइम्स? यहाँ पे 2 का 2 टाइम्स 4 होगा, 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8, 8 का 2 टाइम्स 16। एक्चुअल में तो यहाँ पे +1 है, मगर होना क्या चाहिए यहाँ पे? +2 होना चाहिए। +2 कब होगा? अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे और फिर +2 करेंगे तभी ना 3 होगा। तो मतलब कि ये हमारा क्या है, सीरीज़ में डिसकंटिन्यूटी नंबर है ये और यहाँ पे हम 1 रखेंगे और 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा। देखिए 16 है, हाफ 8, हाफ 4 और हाफ 4 का हाफ 2, तो +2 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक +2 ऐड होने के लिए हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 की जगह 1 होना चाहिए। देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सीरीज डिक्रीज़ हो रही हो तो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियस ये बात है कि राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ ही होगी। तो लेफ़्ट टू राइट जाने के बजाय आप राइट टू लेफ़्ट आइए, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट में नंबर छोटे होते हैं और छोटे नंबर होंगे तो हमें पैटर्न फाइंड करने में आसानी होगी। देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ 4 से स्टार्ट करते हैं और 27 4 को अगर आप देखेंगे क्यू का स्क्वायर का टर्म है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, ये हमारा 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। क्यूब से पहले स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। कोई फैक्टर तो बन नहीं रहा, क्योंकि अगर 2 है 3 है तो यहाँ 4 आना चाहिए और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। 1 2 3 तो यहाँ 4 आना चाहिए। तो अगर हम 4 टू द पावर 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए 4 टू द पावर 4 कैसे किए, 256 है, ये होता है 16 का स्क्वायर। 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, 4 टू द स्क्वायर इंटू, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा 4 टू द पावर 4 हो गया। अब देखिए 4 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, तो वो यहाँ पे 1 टू द पावर 1 रख देते हैं। तो देखते हैं ये 5 टू द पावर 5 है कि नहीं है। 5 टू द पावर 5 के लिए अगर हम 5 का क्यूब तो सभी को याद होगा, 5 का क्यूब 125 होता है। 125 इंटू 5 करेंगे, 125 इंटू 5 टू द पावर 2, क्योंकि 5 टू द पावर 3 है तो 5 टू द पावर 2 में ब्रेक कर लेंगे। तो 125 इंटू 25 करेंगे तो क्या होगा हमारा, चेक करते हैं। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ पे कोई 2 डिजिट नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, और ये 2 डिजिट नंबर आपका 25 के अंदर हो, मतलब 1 to 25 के अंदर हो और आपको 25 तक के टेबल से याद हो, तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको 125 को मल्टीप्लाई करना तो आप डायरेक्ट कीजिए, 25 5 जा 125, यूनिट डिजिट को लिखिए और 12 कैरी, 25 2 जा
50 और 50 और 12 62 2 6 कैरी 2500 25 और 6 300 सॉरी 31। तो हमारा आंसर क्या आया 3125। मतलब 5 टू द पावर 5 का मतलब होता है 3125। क्वेश्चन में क्या दिया था 3225। तो हमारा ये क्या हो गया रॉन्ग नंबर हो गया 3225 ये रॉन्ग टर्म है। काफ़ी कॉन्सेप्ट था इसमें। ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एग्ज़ाम में लेवल को हार्ड करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीजिंग सीरीज़ है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो आपको इजी होगा करने को, और जो फैक्टर जो टर्म आपको माइंड में तुरंत कैप्चर हो रहे हैं वहीं से आप स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे इजीली आप देख पाएंगे कि 125 का 2 टाइम्स है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं 250 है, इसका 2 टाइम्स 500 है, 500 का 2 टाइम्स 1000 है। जब यहाँ पे सीरीज़ के सारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यही नंबर रॉन्ग नंबर होगा। अब चेक कर लेते हैं, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, तो क्या ये इंटू 2 है 63.5 इंटू 2 करेंगे 0 1 6 7 1 सॉरी 1 नहीं होगा 12 127 हो जा रहा है ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे कि यहाँ से हाफ हो रहा है, 125 का हाफ क्या होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि 125 का हाफ हम करेंगे हमारा 62.5 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा 62.5 होगा। सॉरी थोड़ा सा बोर्ड हमें अच्छा करना है, आने वाले वीडियो में वो भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 8 9 44 25। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एकदम अच्छे से स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न आने चाहिए। जहाँ पे हम मेरी नज़र जाएगी मैं क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न को चेक करें, क्योंकि देखिए 25 भी 5 का स्क्वायर है, 9 3 का क्यूब है, 8 2 का स्क्वायर है, सॉरी 8 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, इसके बाद स्क्वायर है तो बीच में क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए। 2 3 5 आ रहा है तो बीच में 4 आना चाहिए, 4 का क्यूब 4, और ये ऑलरेडी 1 का स्क्वायर है ही। 4 का क्यूब हमारा क्या होगा, यहाँ पे 4 का क्यूब होता है हमारा 64। तो ये आपको आसानी से सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे क्वेश्चन आते एग्ज़ाम में, एक दो क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके का आएगा, नहीं तो बाकी सब इजी ही आते हैं। तो मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे इजी ही हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 132 है, 182 है, 238, 306 एंड देन 380। सो बेसिक से ही जाएंगे कि नंबर पास पास हैं तो हम डिफरेंस ही चेक करेंगे कि क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो सीरीज कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है तो कुछ ना कुछ तो ऐड ही हो रहा होगा। तो चेक करते हैं क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे। प्लस
50 आई थिंक हो रहा है, प्लस 56 हो रहा है, प्लस हमारा 68 हो रहा है, यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो रहा है 74 प्लस हो रहा है, और 50, 56, 68 और 74 कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। जब कुछ ना पैटर्न बने तो एक बार डबल डिफरेंस भी चेक कर लेना चाहिए। ये तो डिफरेंस इनके बीच में हो गया, अब इनके बीच में डिफरेंस चेक कर लेते हैं, शायद उससे हम लोग को आंसर मिल जाए। इन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है, +6 हो रहा है, +12 हो रहा है, और प्लस हमारे यहाँ क्या हो रहा है 6 हो रहा है। 6, 12, 6 अल्टरनेट प्लस हो रहा है 6, 12, 6। तो हमारे यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए 12 ऐड होना चाहिए। सॉरी, ये तो पैटर्न सही बन जा रहा है, तो रॉन्ग कुछ तो हो ही नहीं रहा है इसमें। तो डबल डिफरेंस तो ये मुझे नहीं लगता कि होगा। 6, 12 और फिर उसके बाद 6 में 6 ऐड हो रहा है 12, तो 12 में 6 और ऐड होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे हम देखते हैं तो ये तो क्वेश्चन सही बन जा रहा है और रॉन्ग टर्म तो हमें कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये पैटर्न हो सकता है कि पॉसिबल पैटर्न हो, लेकिन यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। तो क्वेश्चन जो इन्होंने फ्रेम किया है वो इस पैटर्न पे आपको ऑप्शन नहीं देंगे, कुछ और सोच के उन्होंने दिया होगा। तो यहाँ देखते 6, 12, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस होगा तो ये हमारा हो जाएगा 68 प्लस 18 76, 86 हो जाएगा। हमारा 74 की जगह हमारा 86 होना चाहिए, और 86 होगा हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 86 इसमें प्लस होगा, हमारा बनेगा 392। ये हमारा हो गया एक पैटर्न, क्योंकि 6, 12, 18 तो ये 392 हो गया। अब एक और चीज़ पॉसिबल है 6, 12, 6 का 2 टाइम्स 12 है, 12 का 2 टाइम्स होना चाहिए 24 होना चाहिए। ये भी पॉसिबल हो सकता है इस क्वेश्चन में। अगर +24 करते हैं यहाँ पे 24 करते हैं तो इसमें 6 और ऐड कर दीजिए 18 और 6, तो ये हमारा 396 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो के लिए मैं बगल में लिख देता हूँ कि जब हम 18 से जाएंगे तो हमारा ये वाला मिलेगा, जब हम 24 से जाएंगे तो हमारा 396 मिलेगा। ये मेरे दो पैटर्न मिले यहाँ पे। और इसमें एक और चीज़ पॉसिबल है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा 11 के स्क्वायर और उससे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, मतलब कि ये हमारा 11 का, इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो आप लोग को दिख ही गया होगा सब कुछ। ये दो पैटर्न, अभी हम एक और पैटर्न चेक करेंगे। स्क्वायर्स आपको 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर्स और क्यूब। और स्क्वायर क्यूब निकालने का मैं ट्रिक भी बता सकूँगा आपको आने वाली वीडियो में, अगर आपको मुझे कमेंट करके बोलते हैं तो। यहाँ देखिए 11 के स्क्वायर से कुछ पास है, मीन्स 11 का स्क्वायर 121 और +11 है ना। बोर्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। 11 का स्क्वायर +11 है। 11 के स्क्वायर के बाद अगर हम ये देखते हैं तो 182 क्या है,
12 का स्क्वायर 144 होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 13 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है ये। 13 का स्क्वायर ये है हमारा ये हम बोले 13 का स्क्वायर प्लस 169 प्लस 13। देखिए हमको पैटर्न शायद मिल गया। 11 का स्क्वायर प्लस 11, 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो ये क्या होना चाहिए हमारा 11 टू 13, तो ये हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 15 होना चाहिए। 15 का स्क्वायर प्लस 15 हमारा 240 होता है। तो ये हमारा रॉन्ग टर्म हो गया इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्रॉस चेक कर लेना है हमें आगे के टर्म्स को। इसको देखते हैं हमारा 17 का स्क्वायर प्लस 17 है कि नहीं। 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है बताइए 289 और प्लस 17 सही है। तो 17 के स्क्वायर के बाद 19 का स्क्वायर प्लस 19, 361 प्लस 19 380। मतलब कि रॉन्ग टर्म क्या था हमारा 238। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 27 है, 30 है, 24, 33, 21, 38। चेक करते हैं नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। एक और मैंने आपको पैटर्न बताना भूल गया था मैं कि जब नंबर इंक्रीज़ हो रहा हो और फिर डिक्रीज़ हो रहा हो, फिर इंक्रीज़ हो रहा हो, फिर डिक्रीज़ हो रहा हो, तो ऐसे केस में आप अल्टरनेट पैटर्न चेक कर सकते हैं कि मतलब एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर, तो उससे आपको सीरीज़ को सॉल्व करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा रैदर देन गोइंग विथ सिंपल एंड बेसिक पैटर्न। तो देखते हैं यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 27 है, एक नंबर छोड़कर हम डायरेक्ट 24 पे पहुँचते हैं और इनके बीच में डिफरेंस चेक करता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा -3 हो रहा है। माइनस बोर्ड का बड़ा प्रॉब्लम है, नीचे से ही कर लेते हैं। देखिए वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। -3 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोर्ड का थोड़ा इशू हो गया था, मार्कर वर्क नहीं कर रहा था, दूसरा मार्कर लिया मैंने। जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे हमारा +3 हो रहा है, यहाँ हमारा -6 हो रहा है, यहाँ हमारा +9 हो रहा है, यहाँ हमारा -12 हो रहा है। 3, 6, 9, 12 प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिव प्लस माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 के बाद 6 का टेबल आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस आना चाहिए। 21 में 15 प्लस होगा तो हमारा क्या आएगा 36 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा एक पैटर्न हो गया। और एक फटाक से एक और पैटर्न चेक कर लेते हैं हम, अल्टरनेटिव वाला, मतलब एक नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर से। देखते हैं, ये तो पता चल गया कि रॉन्ग टर्म यही होगा, तो उसको नहीं रफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक में -3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में -3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक में भी क्या होना चाहिए +3, और +3 जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 36। आई होप आपको दिख ही रहा होगा। इसको यहाँ बगल में लिख देता हूँ कि 36 होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
78, 85.5, 95.5, 108, 124। बेसिक से जाएंगे एकदम, नंबर पास हैं तो डिफरेंस ही चेक करेंगे। यहाँ पे हो रहा है +7.5, यहाँ क्या हो रहा है +10, +12.5, 7.5, 10, 12.5, 2.5 ऐड हो रहा है तो प्लस यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए 15। इसमें 15 ऐड करेंगे हमारा आएगा 123। ये हमारा आंसर हो गया। सीरीज देखिए 15, 29, 57, 117, 22, 225 एंड 449। स्टार्टिंग में तो डिफरेंस काफ़ी कम है, मगर लास्ट में देखिए तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोर पॉसिबल है कि यहाँ पे सीरीज़ में मल्टीप्लाई के कुछ फैक्टर है। 15 का 2 टाइम्स है 29, 2 टाइम्स के थोड़ा पास है, चेक करते हैं। इंटू 2 फिर क्या रहा -1, 29 इंटू 2 58 और 58 -1 ये हो रहा है। इंटू 2 114 और -1 113 होगा। 100 हमारा 13। यहाँ पे हमको सीरीज़ दिख रही कि यहाँ से कुछ ब्रेक हो रहा है। 113 आंसर आ रहा है। आगे फर्दर चेक करेंगे। 113 इंटू 2 226, 226 -1 225 और 225 इंटू 2 550 और 450 और 450 -1 449। तो हमको आंसर मिल गया कि हमारा आंसर होगा 113, 117 रॉन्ग टर्म। 7, 9, 16, 25, 41, 68 एंड 107 नंबर काफ़ी पास में है, डिफरेंस से ही जाते हैं। अगर डिफरेंस में हमको आंसर मिल जाता है तो ठीक है। +2, +7, +9, +16, +27 एंड +9 339। ये तो हमें लग रहा है कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 1 और बाकी कुछ पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होगा। ये तो नहीं होगा। डबल डिफरेंस से जाते हैं। डबल डिफरेंस यहाँ +5 हो रहा है, +2, +7, 5 to 7, 11, then 12। ये भी कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 है उसके बाद 2 है, तो इससे कोई कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल नहीं रही है हमें। तो ये भी नहीं होगा, मतलब डिफरेंस से ये सीरीज़ नहीं होने वाली। इसमें कुछ और पैटर्न होगा। स्क्वायर है 3 का, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3, 4, 5, तो यहाँ 6 का स्क्वायर आना चाहिए, मान 36 कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए 49, तो वो तो है नहीं। एक बहुत इम्पोर्टेंट सा टाइप है ये क्वेश्चन का, जो कि आपको एक क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, या इस क्वेश्चन को, ऐसा एक क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम के, पीओ के एग्ज़ाम के शिफ्ट में, क्योंकि क्लरिकल में उतना टफ क्वेश्चन नहीं आने की उम्मीद है। तो ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का सम जो है 7 और 9 का सम हमारा है, इसको हम ऐसे लिख के समझाते हैं कि हमारा 7 + 9 का सम है 16। हमारा 9 और 16 का सम है 25।
25 और 16 का सम है 41। यहाँ करते हैं, इधर दिखेगा नहीं। और हमारा 25 और 41 का सम है 66। यहाँ तो 68 आ रहा है, लेकिन तो हमारा ये नंबर रॉन्ग नंबर है। यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारा 66 होना चाहिए। 66 चेक कर लेते हैं, क्या 41 और 66 हमारा 107 होगा, 710। तो ये हमारा फॉलो कर रहा है पैटर्न को। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, 66 आंसर होना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर होगा, 66 होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी 15 हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और 15 हम इजी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो रेलिवेंट एग्ज़ाम से वही हमको करना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है कि जो एग्ज़ाम में आते ही ना हो, तो उससे करने से फ़ायदा ही क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 10 क्वेश्चन करिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी आज डिस्क्रिप्शन में। PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे दबा दीजिएगा, जो वहाँ पे घंटी की तरह बना होता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। थैंक यू।